71 नंबर सवाल। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको दो अंक मानना पड़ेगा। मान लिया कि पहला अंक x है और दूसरा अंक y है। योग कहा है तो प्लस कर दीजिए इक्वल्स टू 9। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट हो रहा है। तो मान लीजिए कि ये पहला इक्वेशन है। आप देखिए क्लास 10, बट मैं वैसे कराऊंगा नहीं, बस आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। सवाल नंबर 71 को इनमें कह रहा है इसमें से किसमें, संख्या में, इसमें से 27 घटा देने से संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको बात बता रहा है वो किसका बता रहा है, संख्या में अगर हम क्या करते हैं, संख्या हमें मानना पड़ता है यहाँ पे। तो याद है आपको क्लास 10, वहाँ पे आप संख्या माना करते थे, दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई। तो यहाँ भी वही मानना है 10x प्लस वाई। अब यहाँ पे कह रहा है अगर हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम इसमें 27 को माइनस कर देते हैं, अगर हम 27 को माइनस कर देते हैं तो संख्या के जो अंक है ये अंक ये पलट जाते हैं। इकाई के जगह पे y है और दहाई के जगह पे x है, तो ये पलट जाते हैं, यानी y जो है दहाई के जगह चले जाते हैं और x जो है इकाई की जगह आ जाते हैं। मतलब ऐसा हो जाता है 10y प्लस x हो जाते हैं। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो एक नया इक्वेशन क्रिएट होगा। यहाँ पे वो नया इक्वेशन क्या होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ 10x है, यहाँ x है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा 9x हो जाएगा। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10y है, इधर इसको इधर लेते आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा और इधर प्लस में y है, मतलब -9y ओवरऑल। और उसके बाद ये इधर माइनस में है तो उसको उधर दे दो, तो ये हो गया आपका 27। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमन है, 9 तीनों में कॉमन है, तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन लेके तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो क्या हमें इतना करना है, जी नहीं, हमें इतना नहीं करना है। अगर हम प्रोसेस से करने लगे तो फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, आपके खेत में जो है सुखाड़ पड़ जाएंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, बाय ऑप्शन हम इसको चेक करेंगे। क्या करेंगे, बाय ऑप्शन इसको चेक करेंगे। अब आप सवाल पे देखो, आपका सवाल क्या कह रहा है 71 नंबर में, पहला ऑप्शन है 72। तो देखो दोनों अंकों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखो दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 हो रहा है, 72। ऑप्शन नंबर 1 में 7 दूनी 9, मतलब 9 हो रहे हैं, ठीक है। 63, इसको भी जोड़ने पर 6 3 9 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखो 45 है तो 4 + 5 9 हो जाते हैं। तो देखो पहला कंडीशन तो तीनों फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरा कंडीशन, माइनस करने पर 3 होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। ये तो मैंने सोल्व किया तभी तो, हम अगर सोल्व ना करें तो हमें क्या बोला, हम अगर सोल्व ना करें तो हमें ये कहा अगर हम उस संख्या में 27 घटा दे। तो देखो हमें क्या बोला, अगर हम 27 घटा दे तो क्या होता है, संख्या के अंकों का अंक पलट, ये संख्या के अंकों का अंक बदल जाते हैं। मतलब नहीं समझे होंगे आप। मान लो कि हमारे पास एक संख्या है 63, अगर हम इसमें 27 को माइनस कर दे तो वो क्या बन जाता है, 36 बन जाता है। देखो संख्या का जो अंक है वो अपना जगह बदल लिया, ठीक है, यही चीज आपको कहा, ठीक है, बस समझाने के लिए था। तो अब देखो दूसरा ऑप्शन कौन कौन फॉलो कर रहा है। अगर हम क्या करें, 72 में 27 को माइनस करें, तो 72 में अगर हम 27 को माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए, वो 27 बनना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, 72 में अगर मैं 27 को माइनस करूंगा तो क्या वो 27 बनेगा, क्यों, देखो 72 अंक अगर बदलेगा तो क्या बनेगा, 27 बनेगा। तो 27 माइनस करने पर तो 27 बन नहीं सकता। चलो 63 की बात करता हूँ, 63 में अगर 27 को माइनस करूंगा तो 36 बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग 63 में अगर मैं 27 को माइनस कर दूं तो कितना बनना चाहिए, वो जो है 36 बनना चाहिए। कोई बात नहीं, चेक कर लो। तो देखो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, तो इस ऑप्शन के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा 63। वो संख्या कितना है, 63। ये तो हो गया बाय ऑप्शन। लेकिन अगर प्रोसेस से चेक करें तो देखो दो इक्वेशन तैयार है, गर्मा गर्म तैयार है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो x को या तो y को आप कट कर दो, हटा दो, राम नाम सत्य कर दो इसका। देखो आप देख पा रहे हो सीधा
यहाँ भी, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, तो काहे को हम ज्यादा नौटंकी करेंगे, सीधा सीधा इसको राम नाम सत्य कर दो। जैसे ही किया तो यहाँ पे हो गया 2x हो गया, और ये भी तो जुड़ेगा, 9 3 12 है, x बराबर कितना हो गया 6, 2x बराबर 12, तो x बराबर 6, x बराबर 6 एंड y बराबर कितना होगा, आप ही देखो ना, दोनों को जोड़ते हैं तो ना होता है, अकेला अगर x 6 है तो y कितना होगा 3 होगा, तो y बराबर 3। अब देखो संख्या हमें चाहिए, तो संख्या बराबर क्या है, संख्या बराबर होते हैं 10x प्लस वाई, इसके जगह पे वैल्यू रख दो, 10 छके 60 प्लस 3 63, आंसर ऐसे भी मिल गया। ठीक है, मतलब ये हो गया संख्या, यहाँ पे आप रख दो वैल्यू को, तो देखो 63 हमें मिल जाएगा गर्मा गर्म, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब मैं बस डायरेक्टली बाय ऑप्शन करने वाला हूँ, इतना प्रोसेस नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाते हैं, बट आपको सीखना बहुत जरूरी है। बाय ऑप्शन तो जानना है ही साथ प्रोसेस को सीखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम अब देखते हैं, बाय ऑप्शन देखेंगे सारे के सारे। हेलो गाइज, मैं चंदन और आप देख रहे हैं एग्जामपुर भैया, और आज आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे लूसेंट मैथ का, ये है आपका संख्या पर आधारित प्रश्न, और आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। और आज आपका ये पार्ट 8 है, इससे पहले मैंने सारे के सारे पार्ट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए और आप उन सभी को देख सकते हैं। इसके अलावा रेलवे लूसेंट मैथ का लगभग सारे चैप्टर कवर हैं, और जो भी चैप्टर बच रखे हैं मैं उसे भी जल्द आपका एग्जाम से पहले उसको मैं कराने का कोशिश कर रहा हूँ। सो आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ, इस परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। अगर आपके दिल में कुछ हो तो आप उसे कमेंट में लिख देना। 72 नंबर सवाल, 2 अंकों की एक संख्या जिसका योगफल 8 है, जिसका योगफल 8 है, यानी x प्लस वाई बराबर 8 है। ठीक है, यानी अंक को जोड़ो तो वो 8 होना चाहिए। उसके बाद आपको कह रहा है कि यदि इस संख्या में से 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप ऐसा करो कि अगर आप क्या करते हो, आपके पास एक संख्या है 65, आप इसमें क्या करते हो कि मान लो कितना घटा लो, आप इसमें 9 घटा लो, तो ये कितना आते हैं, तो देखो ये कितना, देखो अंकों, मतलब ये जो संख्या बना रहे इसका अंक क्या, अभी 65, इसको बदल दो तो ये कितना आ गया 56 आ गया। आप इसको बदल के बना दो, यानी इकाई के जगह जो है दहाई वाला अंक और दहाई के जगह जो है वो इकाई वाला अंक, ऐसा करके पलट दो तो संख्या बन गया 56। लेकिन 9 माइनस किया तो जैसे ही 9 माइनस करूंगा तो ये भी हमारे कितने आते हैं, ये भी 56 ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा ही बता रहे। ठीक है, अब चलते हैं सवाल पे। देखना, ये था समझाने के लिए। अब आते हैं सवाल पे। देखो अंकों को जोड़ के कितना होना चाहिए 8, जैसे यहाँ पे अगर मैं जोड़ूं तो 6 5 11 होते हैं, बट वहां पे हमें 72 नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। तो उसके बाद क्या रहा है, चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला है हमारा 44, तो 44 हो गए, यानी 4 प्लस 4। चलो पहला ऑप्शन है 44, यानी 4 प्लस 4, तो ये तो पहला कंडीशन को तो ये पूरा कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन में क्या कहा है, दूसरा कंडीशन में कहा है कि अगर हम उससे 18 घटा दे, कितना माइनस कर दे, 18 माइनस कर दे, तो वो अपने क्या करता है, अपने अंकों के बने, अभी कितना बन रहा है 44, यानी अंकों का स्थान को ये बदल लेता है। तो देखो 44 है, यानी 4 4 से बना है मिलके। अगर मैं 4, ये वाला 4 को इधर लिखूं या फिर ये वाला 4 को इधर लिखूं, कौन सा फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे तारबूज छुरी पे गिरे या छुरी तारबूज पे गिरे, बात तो एक ही है, कटना तो तारबूज को ही है। सो यहाँ भी वही है, 4 इधर रहे या फिर ये वाला 4 इधर रहे, बनना तो 44 ही है। तो उसी तरह अब चलिए, ये वाला ऑप्शन हमारा सेकेंड कंडीशन को पूरा नहीं करता। हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारा 35। 35 जो है ये पहला कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, अंक को जोड़ के 8 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 18 अगर हम माइनस करते हैं तो ये कितना बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 53। सबसे पहले तो ये गलत हो गया, माइनस करेंगे तो ये और छोटा होगा। सो दूसरा कंडीशन को भी फॉलो नहीं करता। अब बात करते हैं हम तीसरा ऑप्शन है हमारा 62। ठीक है, देखो 62 पहला कंडीशन को पूरी तरह से फॉलो करता है, मतलब जोड़ने पर 8 होना चाहिए, उसके बाद
18 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कितना बनना चाहिए? 18 माइनस करने पर ये 28 बनना चाहिए। क्या ये सच में बनता है 28? क्यों? क्योंकि देखो ये दो आगे आए, सॉरी 28 नहीं 26 बनना चाहिए, ये 26 बनना चाहिए। देखते हैं 18 को माइनस करके, तो देखो ये कितना हो गया, ये 12 हो गया और 12 में माइनस हो गया 8, तो ये हो गया 4। तो क्या लग रहा है इकाई स्थान यहाँ पे 4 है? नहीं, ये यहाँ पे तो 6 है, सो ये भी गलत हो गया। अब चलते हैं चौथा, तो चौथा तो बिल्कुल सही होगा ही होगा। तो यहाँ पे चौथे में हमारा 53, 53 देखिए 5 3 8 पहला कंडीशन को पूरी तरह से फॉलो करता है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर मैं इसमें 18 को माइनस करूं तो ये कितना बनना चाहिए? अंकों को पलट के देखो तो ये 35 बनना चाहिए। ठीक है भाई, ये माइनस किया तो देखो 13, 13 में 8 हो गए 5 और यहाँ बचे हमारे 3, तो ओवरऑल आप देख लो 35 बन चुका है। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है कितना? 53। कितना होने वाला है? 53, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 73 नंबर, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे? दो अंकों की एक संख्या। तो सबसे पहले संख्या क्या लेना है? तो संख्या लेना है हमें 10x प्लस वाई, ये रहा संख्या। अब आगे आपसे कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। मतलब ये जो संख्या है अंकों का योग, मतलब अंकों का योग क्या लेते हैं? x प्लस वाई, इसका ये 5 गुना है। मतलब इसका योग का जब 5 गुना करते हैं तो ये फिर ये बराबर होता है। तो यहां से देखो एक इक्वेशन बन रहा है, इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। कैसे? तो देखो 10x प्लस वाई 5x प्लस 5y, इसको आपस में सोल्व करेंगे और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सोल्व करके, वरना ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5x माइनस में 4y, माइनस 4y और इक्वल्स टू हो जाएंगे 0। ठीक है, यहाँ पे आप ले लीजिए, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब आगे बात करते हैं। देखो सारी चीजें बाय ऑप्शन नहीं किया जा सकता या फिर सारी चीजें बाय ट्रिक्स नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्रोसेस को भी थोड़ा सीखना बहुत जरूरी होता है। आगे अगर हम सवाल पढ़ते हैं तो वहां पे कह रहा है यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो चलो संख्या क्या लेना है? तो 10x प्लस वाई लेना है संख्या। अगर इसमें हम 9 जोड़ देते हैं, तो चलो 9 जोड़ दिया, तो अब कह रहा है कि संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो देखो बदल के क्या बनना है? तो 10y प्लस एक्स बनेगा। ये अभी इकाई स्थान पे है बट इसको यहाँ पे ला देना है, दहाई के स्थान पे ले आया, और जो दहाई के स्थान पे है उसको इकाई के स्थान पे ले आना है, तो ले आया। ठीक है, तो ये बन जाता है। तो यहां से भी एक इक्वेशन बना, तो यहाँ पे ये सोल्व करूंगा तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन, नया वाला इक्वेशन आएगा। देखो 10x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स, इसको आपस में इसी तरह से सोल्व करके इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिखना है। और जैसे ही मैं इसको लिखूंगा तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से मिलने वाला हमें x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 मिलने वाले हैं। और अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे इन दोनों को किसी भी तरह से सोल्व करके या तो x वाले टर्म को या फिर y वाले टर्म को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, और फिर हमें यहाँ पे x या फिर y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम या तो x को कटाते हैं या फिर y को। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? y को कटाऊंगा, तो उसके लिए यहाँ पे 4 है, y तो दोनों में है, 4 एक्स्ट्रा में, तो पूरे टर्म में मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बना वो बना 4x माइनस 4y इक्वल्स टू -4। अब आप देखो यहाँ पे सिंबल चेंज करने वाला हूं, तो ये हो गया प्लस। अब देखो इसका हो गया, इसका क्या हो गया? राम नाम सत्य है, ये भी हो गया राम नाम सत्य है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो दोनों हो गया माइनस। तो हमारे पास बचे हैं सिर्फ x, और x बराबर क्या बचे हैं? यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 4, तो x बराबर 4 हो गया। उसके बाद y बराबर अगर बात करें तो यहाँ पे आप क्या करो? दोनों इक्वेशन में से कहीं भी वैल्यू रख दो। तो चलो x यहाँ पे रखा, x का वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया, चलो वहां पे नहीं, बड़ा इक्वेशन लग रहा है, इसमें रखता हूँ x का वैल्यू 4। तो यहाँ पे क्या होगा? y को इधर ले आया, चलो मैं सोल्व ही कर देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी होगा, कोई नहीं। x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ठीक है, x के जगह 4 रखूंगा, माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे देखो, इसको इधर लेके जाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लेके आऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी y बराबर हो गया 5। अब आप देख पा रहे हैं x बराबर 4, y बराबर 5। हमें पूछा है योग,
तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 5 4 9, और ये हो गया हमारा राइट आंसर। थोड़ा सा लेंथी जरूर हो गया है, कोई बात नहीं, आपको समझना जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। 74 नंबर सवाल, यहाँ पे आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं और बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या होगा, बाय ऑप्शन जो है सही आएगा। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है 74 नंबर में, एक दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या होती है, तो ये होता है आपका 10x प्लस वाई, यही होता है ना। अब कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 6 गुनी है, तो अंकों का योग क्या लेते हैं, x प्लस वाई, तो इसका ये 6 गुना है। तो देखो यहाँ पे हम बाय ऑप्शन अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया, तीसरा ऑप्शन एंड ये हो गया चौथा ऑप्शन। अब ऑप्शन में क्या क्या है उसको रख लेते हैं। तो 32 है, ये 32 है, उसके बाद 42 है एंड उसके बाद क्या है, तो 62 है और उसके बाद 72 है। तो देखो कैसे इसको चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपसे कहा है कि संख्या, ये सारे के सारे संख्या है। अब कह रहा है कि अंकों के योग का 6 गुनी है, अंकों का योग करो, योग कितना हो गया 5, तो 5 6 के 30 होते हैं, ये पहला गलत। योग करो तो ये हो गया 6, तो 6 6 के 42 होते हैं, अरे सॉरी सॉरी माफ करिएगा, 6 6 के 36 होते हैं, गलत हो गया। इसको योग करो 8, तो 8 8 6 के 48 होते हैं, तो ये भी गलत। इसको योग करो तो ये कितने हो गए, तो ये हो गए 7 2 9, ये कितने हो गए 7 2 9। और इसको अगर, अरे रे 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 यहाँ पे 54 है, माफ करना, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे 54 है। और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितने हो गए, ये हो गए 9, तो 9 6 के 54, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। सो बाय ऑप्शन हम इसको चेक कर सकते हैं और बाय ऑप्शन हमारा राइट आंसर है और ज़्यादा टाइम भी हमें नहीं लगेगा और हमारा टाइम का बचत भी होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है 54 हो जाएगा। और इसको आप तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप तरीके से बनाना, और परेशानी हो तो कमेंट करना। 75 नंबर में यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, 74 की तरह ही आपका सवाल है, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या क्या लेना है हमको, तो ये लेना है 10x प्लस वाई। और अब आगे कह रहा है कि अपने अंकों के योग के 7 गुनी है, तो अंकों का योग मतलब x प्लस वाई और इसका 7 गुना क्या है, तो ये संख्या इसका 7 गुना है। अब आते हैं पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्या ये सही बात है, क्या ये सच बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। अगर गलत बोलता होगा तो इसे मिलेंगे दंड, और अगर सही बोलता होगा तो फिर तो रिवार्ड तो बनता है भाई। तो चलिए पहला ऑप्शन में क्या है, तो पहला ऑप्शन में है 52, दूसरा ऑप्शन में है 42, पहला ऑप्शन 52, दूसरा ऑप्शन 42 एंड तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 62 एंड चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन 62 एंड चौथा है 72। अब देखिए हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे कि जो संख्या है सारे के सारे संख्या है। अब यहाँ पे आपसे कह रहे कि ये जो संख्या है अंकों के योग का 7 गुनी है, ठीक है। तो अंकों का योग कितना हो गया, 5 2 7, तो 7 7 49 होना चाहिए था, बट गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 4 2 6, 6 7 42, जो कि बिल्कुल सही है। अब आगे ऑप्शन को चेक करने से क्या फायदा, हमें मिल चुका है आंसर। सो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 76 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। सबसे पहले संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या हो गया हमारा 10x प्लस वाई। अब आप यहाँ पे देखेंगे इकाई के जगह पे y है एंड दहाई के जगह पे x है। यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये कहा है कि जो इकाई का जगह है ये ज्यादा है, यानी ये बड़ा है। तो यहाँ पे y बड़ा है या कम है, तो इसको तय करते हैं माइनस से। तो y माइनस एक्स कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, बस यही आपको लिखना था। तो यहाँ पे पहला कंडीशन हमसे ये कहा। अब आगे चलते हैं, आगे हमसे क्या कहा है, आगे कहा है अंकों के योग का 4 गुना, अंकों का योग का 4 गुना। तो चलिए अंकों का योग होता है x प्लस वाई, इसका 4 गुना मतलब 4। चलिए कर दिया, किसके बराबर है, तो यहाँ पे आपको कहा है कि ये जो है आपका पूरा का पूरा संख्या, ये जो संख्या है तो ये रहा संख्या, संख्या में जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा। बस ये दूसरा कंडीशन। अब आते हैं ऑप्शन पे, क्या इन दोनों कंडीशन को ऑप्शन फुलफिल करता है। अगर करता है तो ऑप्शन सही है, अगर नहीं करता है तो गलत है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए इकाई
इकाई का अंक जो है वो बड़ा है किससे, दहाई से। कितना, 2 बड़ा है, यानी 2 अधिक है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन में। पहला ऑप्शन में देखिए 5, 3 से 2 अधिक है, 5, ये 7 से 5 अधिक है, 2 अधिक है। सारे में देखिए, सारे में 2 2 अधिक है। तो पहला कंडीशन जो है वो चारों के चारों ऑप्शन फॉलो करते हैं। बट अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन है कि संख्या में क्या करो, 3 घटा दो। संख्या में 3 घटा है तो 32 मिला। अब इसके अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ा तो 8, उसका 4 गुना करो तो 4 गुना किया तो 32। तो देखो इधर भी 32, इधर भी 32, यानी पहला ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे क्या हो गया है, तो ये हो गया हमारा 35, जो कि बिल्कुल राइट आंसर। आप इसको भी चेक कर सकते हैं कैसे, इसमें घटाओ, कितना घटाओ, 3 घटाओ। संख्या, ये तो संख्या है, तो ये रहा संख्या। संख्या में 3 घटाओ तो कितना मिले, ये मिल गया हमें 54। अब देखो संख्या के अंकों को जोड़ो, 12 हो गया, 12 चौके 48, यहाँ पे 54, यहाँ पे 48, बराबर नहीं हुए। ऐसे ही कर तो सी में भी करो एंड डी में भी करो, इन दोनों के इक्वल कंडीशन नहीं होंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में कंडीशन फॉल यहाँ पे पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है। सो हमारा राइट आंसर हो गया ए, मतलब आंसर कितना हो गया 35, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करना, और मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। 77 नंबर सवाल, यहाँ भी आपको बाय ऑप्शन करना ज़्यादा बेटर रहेगा, और अगर मैं इसे प्रोसेस से करूं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर 3 है, मतलब आप जो ये संख्या मानते हो 10x + y मानते हो ना, तो यहाँ पे देखो 10x + y लेते हो तो यहाँ पे देखो इकाई एंड ये दहाई। तो इकाई का जो स्थान है इसके जगह पे 3 है, मतलब y का वैल्यू आपको दे रखा है वो 3 है। अब आगे आपसे कह रहा है कि तथा संख्या के अंकों का योग, यानी संख्या के जो अंकों के योग है यानी x + y है, ये क्या है, संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। यानी उस संख्या का कितना है, यानी संख्या कौन सा, तो10x + y का 1/7 है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं ये क्या दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, क्या कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो अब देखते हैं उसको हम। पहला कंडीशन देखते हैं पहला ऑप्शन पे। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखो इकाई 3 3 3 3, यानी पहला कंडीशन को सारे लोग फॉलो करता है ना। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि ये जो अंकों का योग है, अंकों का योग कितना हो गया, 11। ये जो है पूरे के पूरे संख्या का 1/7, इस पूरे संख्या का 1/7 होगा कितना, इसका अगर मैं 1/7 निकालूं तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा है। सो ये हमारा अंकों का योग का 1/7 क्लियर नहीं है, मतलब नहीं हो सकता। अब इसकी बात करें तो 7 3 10, ये हो रहे हैं 10, लेकिन 1/7 अगर इसका निकाले तो 7 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो 1/7 कहाँ से निकलेगा। सो ये भी गलत हो गया। अब तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखो इसको जोड़ने पर अंकों का योग कितना हो रहा है, अंकों का योग हो रहा है 9। ठीक है, अब देखो इसका 1/7 निकालो, 1/7 अगर निकालता हूं तो ये भी आ रहा है 9। ये वाला कंडीशन बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है इस कंडीशन को। सो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 63। सो आप क्या करना, बाय ऑप्शन ही चेक करना। अगर इसको हम प्रोसेस से करेंगे तो देखो बन तो जाएगा प्रोसेस से, लेकिन क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा ये हमारा ले लेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि बाकी सारे सवाल को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 78 नंबर सवाल, यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। तो यह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले आप समझो, जो भिन्न होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं अंश और एक होते हैं हर। जो ऊपर वाले होते हैं उसको अंश कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाले होते हैं उसको कहते हैं हर, और हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं डेनोमिनेटर। अब बात को समझना है, हमें सवाल में क्या कहा है, हमें सवाल में ये कहा गया है कि जो उसके हर हैं, हर बोले तो नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट 11 अधिक है किससे, अंश से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1 अधिक है, तो क्या ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमें बोला है 11 अधिक है तो 11 अधिक है, 11 अधिक बोला तो 11 अधिक ही लेना है, उससे एक भी कम नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, जस्ट आप समझ लो मशीन। ठीक है,
जब तक 11 रुपए ना दोगे तो तब तक तुम्हें मैं अपना जो भी हमारा सेवा है वो नहीं देने वाला। ठीक है। अब देखो, याद करो वो वाला जो कॉइन डाल के आप कॉल करते थे, 1 रुपए जब तक नहीं डालोगे तब तक क्या करूंगा, कॉल कहीं लगने ही नहीं दूंगा। अब यहाँ पे देखो दूसरे ऑप्शन में, यहाँ पे 11 अधिक है तो हाँ अधिक है, ये वाले ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी ऑप्शन को मैं चेक कर लेता हूं पहले। यहाँ पे कितने अधिक हैं, यहाँ पे 9 अधिक है, तो ये वाले ऑप्शन हो ही नहीं सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो है हमारा अंश अधिक है बट हर कम है। 11 का तो रिलेशन है लेकिन अंश अधिक है, हर कम है, यहाँ पे ये भी हमारा नहीं हो सकता। सो हमारा जो राइट आंसर है वो हो गया 25/36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 79 नंबर, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है किसी भिन्न के अंश में, माना कि एक भिन्न है, भिन्न के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं अंश, एक होते हैं हर। तो देखो, माना कि एक भिन्न है x/y, ठीक है, हमें मिल चुका है भिन्न। अब कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, अंश कहते हैं ऊपर वाले को, एक जोड़ा तथा हर में एक घटाने पर, यानी माइनस किया एक, तो फिर क्या प्राप्त होता है, हमें एक प्राप्त होता है। ये कंडीशन को याद रखना, ये पहला कंडीशन है जिसको कि हमें बाय ऑप्शन, यानी बाय ऑप्शन जब हम करेंगे तो उस पे इसको पूरा कराना है। दूसरी बात, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है आगे में, आगे कह रहा है परंतु अंश से एक घटाने पर, यानी वही उसी भिन्न में अगर हम अंश से एक घटा दे तथा हर में एक जोड़ने पर, हर में एक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, यह 1/2 हो जाती है। बस हमें इसी कंडीशन को देखना है, फॉलो करता है हमारा ऑप्शन या नहीं करता है। जो भी ऑप्शन इन दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। सारे ऑप्शन आ चुके हैं। पहला कंडीशन कह रहा है अंश में एक जोड़ो एंड हर में एक घटाओ तो एक होना चाहिए। तो अंश में एक जोड़ूंगा तो ये 2 हो गया, इसमें हर में एक घटाऊंगा तो ये 2 हो गया। तो देखो 2/2 मतलब 1, ये बात तो सही है, पहला कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं। अच्छा डायरेक्ट, चलिए कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन, अंश में एक जोड़ो तो ये 6 हो गए, हर में एक घटाओ तो ये 6 हो गए, तो 6/6, तो ये भी सही है। तीसरा, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, ये भी सही है। यहाँ पे देखो ये 5 हो गए, ये 5 हो गए। पहला कंडीशन को सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये सारे के सारे जो कि फॉलो कर रहे हैं पहले कंडीशन को। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, हर में एक घटाओ तो ये 0 हो गया है, तो 1/2 तो बन ही नहीं सकता। चलो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसमें देखते हैं, हर में एक घटाओ तो ये 4 हो गया, सॉरी हर में नहीं, माफ करिएगा, अंश में एक घटाओ तो ये 4 हो गए, हर में एक जोड़ो तो ये 8 हो गए, तो 4/8 मतलब 1/2। अरे वाह, ये तो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मतलब हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 5/7, यही तो होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन तो होगा हमारे पास जो कि दोनों ऑप्शन को फॉलो करेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो कि बहुत लेवल का एग्जाम दे रहा हूं तो मोर देन 1 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर चलो यहाँ भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, अंश में एक घटाओ तो 2, हर में एक घटाओ तो 4, अरे वाह, घटाना नहीं था, माफ करना। अंश में एक घटाओ तो 2, हर में एक जोड़ो तो 6, तो 2/6 मतलब 1/3 हो गया, जो कि ये नहीं हो रहा है। आप इसमें भी देख लो, वही हो जाएगा। सो हमारा राइट आंसर है 5/7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में, पहले भिन्न तो मान ले भाई, तो चलो एक भिन्न माना, ये है अंश तथा ये है हर, तो हमारा हो गया भिन्न। अब कह रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे कह रहा तोते की तरह कह रहा, तो तुम तोते की तरह सुन एंड तोते की तरह लिख। अब कह रहा है यहाँ पे किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में, प्रत्येक में 2-2 जोड़ने पर, तो चलो प्रत्येक में जोड़ दो, 2-2 जोड़ दिया, 2-2 जोड़ दिया। अब कह रहा कि जैसे जोड़ोगे तो फिर तुम्हें जो नया भिन्न मिलेगा वो मिलेगा 3/5 मिलेगा। तो देखो ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है, हमारे ऑप्शन के लिए हो गया पहला कंडीशन, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे पढ़ते हैं सवाल को। आगे कह रहा इस भिन्न के हर में, इस भिन्न के, लो ये रहा भिन्न, इस भिन्न के हर में एक घटाने पर कितना प्राप्त होता है, तो ये होता है 1/2 प्राप्त होता है। तो क्या सच में
हमारे सारे के सारे ऑप्शन ऐसे इस कंडीशन को फॉलो करते हैं? अगर करते हैं तो फिर सही है, अगर नहीं करते हैं तो फिर गलत है। तब फिर क्या करूंगा, आपको पता है लॉकडाउन में अगर कोई नियम का फॉलो नहीं करता था तो हमारे पुलिस वाले उसे क्या करते थे, सेम टू सेम हम चारों ऑप्शन के साथ वैसा ही कुछ काम करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1/3। यहाँ पे देखो क्या इस कंडीशन को फॉलो करता है, दो जोड़ो, दोनों जगह दो जोड़ो तो 3/5 होना चाहिए। माफ करना, यहां से देखता हूं। तो देखो दो जोड़ूंगा तो 4, दो जोड़ूंगा तो 5, तो 4/5। पहले कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो ये दूसरा कंडीशन क्यों चेक करूं इस पे देखो दो जोड़ा तो 3, दो जोड़ा तो 6, तो 3/6 यानी 1/2। 3/5 तो नहीं बना तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो दो जोड़ा तो ये 3 बन गया, दो जोड़ा तो ये 5 बन गया, यानी ये वाला ऑप्शन तो फॉलो कर रहा है क्या दूसरा वाले कंडीशन। अच्छा इसको चेक कर लेता हूं, पहला ऑप्शन ये वाला कंडीशन, इस पे भी चेक कर लेता हूं। दो जोड़ा तो ये 3 हो गए, दो जोड़ा तो ये 12 हो गया। 3/12 को कहते हैं 1/4। मतलब एकमात्र ऐसा ऑप्शन जो कि ये पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो हमारा राइट आंसर 1/3 हो गया। बाकी दूसरा कंडीशन चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पहले कंडीशन को सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही फॉलो कर रहा है। तो यहां पे होता है आपका संख्या पर आधारित प्रश्न वाले चैप्टर का 8वां पार्ट पूरा और पूरा का पूरा। अब ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इसमें आपका जो बचते हैं शायद इसमें आपका अभ्यास 2 इसमें नहीं है। तो अब आपके चैप्टर जो है धीरे धीरे जो भी आपके रुके हुए हैं मैं वो रुके हुए चैप्टर एंड नए चैप्टर सारे के सारे इंक्लूड कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, शेयर करना है एंड सपोर्ट करना है। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमें कमेंट कर देना, जहां पे भी आप चाहें तो ट्विटर पे बोलो, टेलीग्राम पे बोलो एंड फिर इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी चाहो आप हमें फॉलो कर लेना एंड कमेंट करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमें बताना और साथ ही साथ सपोर्ट करना। तो चलिए मिलेंगे फिर जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखना क्योंकि अभी करीना है।